खम्मा गणी ठाकुर साहब। तू रुक्मणी की बहन है ना? क्यों री छोरी, थारे बाप ने एक छोरी के जरिए तो हमारी जमीन हथिया ली, अब दूसरी को भेज के और क्या चाहे। एक बात अच्छी तरह से समझ ली, थारे और थारे परिवार को इस हवेली से भीख भी ना मिलेगी। चंचल, जे तू अपने बाप और बहन के लिए दया मांगने आई है तो थारे को मिलेगी को नहीं। जो धोखा तारी बहन ने रणवीर के साथ किया है उसका। ठाकुर साहब, जीजी ने कुंवर साहब को कोई धोखा ना दिया। हमारी जीजी निर्दोष है ठाकुर साहब। जीजी ने कई बार कुंवर साहब को अपने जड़े हुए चेहरे की असलियत बताने की कोशिश की, पर हर बार हालात ने उनके हाथ से मौका छीन लिया। ठाकुर साहब, ब्याह से पहले जीजी ने कुंवर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, यही सच बताने वास्ते। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि जे कुंवर साहब उन्हें अपने जड़े हुए चेहरे के साथ स्वीकार करेंगे तो ही शिव मंदिर में आके मिले। पर पता नहीं उन तक ये सच कैसे ना पहुंच पाया। और जब जीजी ने कुंवर साहब को शिव मंदिर में देखा तो उन्हें लगा कि कुंवर साहब ने उनको स्वीकार कर लिया। इस वास्ते हमारी जीजी खुशी खुशी उनके रंग में रंगने को तैयार हो गई। अपनी जीजी पर घना विश्वास है थारे को, पर अब इन बातों का फायदा को नहीं। ऐसा ना कहो ठाकुर साहब, हमारी जीजी का मन साफ है। कुंवर साहब की बेड़ा अधूरी है ठाकुर साहब। हमारी जीजी को वापस बुला लो ठाकुर साहब। गांव वालों को पता चल गया है कि जीजी अपने सासरे में ना है। जब हमारी जीजी अपने सासरे वापस आई तो गांव की पंचायत कल हमारे परिवार को गांव निकाला देवेगी। फिर क्या करेंगे हम लोग? इकट्ठे जाएंगे। हमारे बापू ने तो आज जहर खा ही लिया था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे हमारे रणवीर के साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। जीजी के वापस आने से हो सके कि कुंवर साहब का जीवन भी संवर जाए। पर जीजी वापस ना आई तो एक साथ एक परिवार के 5 जीवन खत्म हो जाएंगे। ठाकुर साहब, सब कुछ आपके हाथ में है। इतनी दया कर दो हमारे पर। आप जो हुक्म देवेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी। जो हुक्म देवेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी। कौन है वह? सामने आ।
सब मदन सिंह की चाल है। अरे खुद को भीख ना मिली तो अपनी छोरी को भेज दिया हाथ पसारने के लिए। मारा रुक्मी को वापस बुलाने का फैसला लेना और उस छोरी का उसी समय यहाँ आना और ये कहना कि रुक्मी को वापस बुला लो, ये तो मैंने भगवान की मर्जी लागे है। एक छोटे से संजोग को भगवान की मर्जी का नाम मत दो। कोई जरूरत ना है उस रुक्मी को वापस लाने की। हमारी भी यही राय है। अगर मासा की खातिर रुक्मणी को इस घर में वापस बुला लिया तो फिर दोबारा उसे इस घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा, जीवन भर की मजबूरी हो जाएगी। और वैसे भी रणवीर रुक्मणी के साथ जीवन बिताना नहीं चाहता। अगर रुक्मणी इस घर में वापस आवेगी तो रणवीर जरूर ये घर छोड़कर चला जाएगा। नहीं जाएगा। हम राजपूत तो खून के बदले खून मांगने वाले में हुए। उस मदन सिंह ने धोखे से अपनी जली हुई छोरी हमारे पल्ले बांधी है। अब हम भी उसकी एक छोरी के बदले दूसरी छोरी मांगकर अपना बदला पूरा कर सके। तू कहना क्या चाहता है? पापा, वैसे हम सब यहां चाहते हैं कि रणवीर दूसरा ब्याह करे, तो रणवीर का ब्याह मदन सिंह की दूसरी बेटी रसाल से कर देते। और मदन सिंह के सामने यह शर्त रखे कि रुक्मी रसाल के साथ ही इस हवेली में वापस आ सकती है। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और रणवीर का ब्याह भी हो जाएगा। और रसाल के रूप में दुनिया के सामने इस हवेली की बींदनी भी आ जाएगी। और दादी सा जो जिद कर रही है कि रुक्मी को वापस इस हवेली में ले आवे, उनकी भी जिद पूरी हो जाएगी। एक तीर और चार निशाने। और बापू को जीवन से हारा देखकर हमारे पास और कोई चारा ना था। तुम मन ने बताती, मैं साथ चलता तुम दोनों के। इतनी दूर जाना, अंधेरा रास्ता, कहीं कुछ हो जाता तो। ना चाहती थी कि तुम मुझे इतना मजबूर देखो। वो तो मैं भी ना देखना चाहूं रसाल, पर मन में सारी चिंता हुए है, इसलिए गुस्सा कियो। दोबारा ऐसा ना करना, समझी? क्या कर रहा है? दुख में नहीं पिया करते, आदत पड़ जाएगी। अब तो इसकी आदत पड़ चुकी है भाई साहब। दुख की जड़ को मिटाते, अपने आप को नहीं। कोशिश करूं भी तो कैसे भाई साहब, हालात मौका नहीं देते। पापा रुक्मी को लाने गए दादी साहब के खाते। काका रुक्मी को लाने नहीं गए, पापा ने उन्हें रोक लिया है। सच कह रहा हूं। अब चल इसे छोड़, चल उठ जा, उठ उठ जा, अपने कमरे में जाके आराम कर। मैं थारे को इस हालत में नहीं देख सकता। और संभाल के जाना। अपने छोटे भाई को शराब पीने से रोकेगा, उसका दूजा ब्याह करवाएगा, और क्या करेगा तू? अरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा तू। उसको संभालना छोड़ और अपनी सोच थारी इन करतूतों से। वैसे भी थारे को राजगद्दी ना मिलेगी, फिर क्या करेगा? उस रणवीर के आगे पीछे घूमकर जी हजूरी करेगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या जरूरत थी उस रणवीर के दूजे ब्याह का सुझाव देने की?
ये रणवीर को दूसरे ब्याह का सुझाव न देता तो उस पटाखे को रसाल को इस हवेली में लाने का रास्ता कैसे बन पाता। बस एक बार वो इस हवेली में आ जावे। माताजी महाराज, आपने क्यों मारी फूल सी कोमल छोरी को ऐसी किस्मत दी? इसका कोई दोष को नहीं, फिर भी इसे कदम कदम पर कठोर परीक्षा देनी पड़ी। क्यों बचाया बाबा? उस आग में ही जलकर मरने दिया होता। कम से कम हमारी वजह से आपको ये दिन तो ना देखना पड़ता। तो गेली हो गई है क्या? तू तुम्हारा गुरु है, तने देख करके तो जीने की इच्छा हुए हमारे मन में। तो फिर आज अपना जीवन खत्म क्यों करने जा रहे थे बाबा? तुम्हारी सौगंध, कल पंचायत में जो भी हुक्म हो, आप नहीं हारना। आपको सिर्फ मारे ही नहीं, रसाल के बारे में भी सोचना होगा। रसाल का ब्याह विक्रम से होना बहुत जरूरी है बाप। रसाल की खुशी के लिए हमें हर हाल में अपना दुख भुलाकर खुश रहने की कोशिश करनी होगी बापू। रसाल, 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 ये रसाल कटे। पापू, मैं घीसू को उठा के लाती हूँ। देख घीसू, रसाल, अरे कट्टे गई रसाल। घीसू, पापू, घीसू भी ना है। घीसू भी ना है। चल भाई से। अरे कट्टे जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, घीसू और रसाल घर पे ना है। अरे तो दोनों कट्टे गए। रसाल, घीसू, जब तक ये इस घर में रहेगी, इस घर पर मुसीबतें आती रहेंगी। अरे क्या किया तूने? तो चुप कर और अंदर जा, हम दोनों ढूंढ करके आते हैं। हमारे बच्चे, हे माता जी माता, हमारी बड़ी कृपा, हमारे बच्चों को सही सलामत घर भेज दियो। कटे गए थे तुम दोनों? बोल। अरे मुंह में जबान है ना? इतनी रात को बिना किसी को बताए कटे गए तुम दोनों? हारे से मिलने आए थे। रसाल को मिलने बुलाया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे ऐसी क्या जरूरी बात थी जो सुबह तक ना रुक सकती थी? बुलाने से पहले इतना तो सोचा होता कि जो गांव में से कोई देख लेता तो हमारी छोरी पे लांछन लग जाता।
वैसे भी कोई कम मुसीबतें ना है हमारे सर पे। बुरा मत मानो बेटा, अगर रसाल के बापू से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप ठीक कह रही हैं। हरे को आप लोगों से पूछ लेना चाहिए था, दोबारा ऐसी गलती ना होगी। चलो। अब चलो अंदर। सारे मामले पे विचार करने के बाद ये पंचायत इस नतीजे पे पहुंची है कि मदन सिंह ने जानबूझ के अपनी बेटी को अपने घर में छुपाए रखा ताकि किसी को इस बात का पता नहीं चले कि उसको उसके सासरे से निकाल दिया गया है। और इसलिए पंचायत की राय में मदन सिंह दोषी है। और पंचायत मदन सिंह और उसके पूरे परिवार को गांव निकाला देती है। और जे मदन सिंह ने पंचायत का हुक्म नहीं माना तो अरे ठाकुर भंवर सिंह आए। मदन सिंह जी, अरे समधी साहब, ये कब तक हमारी बींदनी को पियर में रखें? हमारी हवेली रुक्मणी बिटिया के बिना सूनी हो गई है। हम रुक्मणी को लेवाने आए,